जय पीरां दी जी जय साइयां दी महफिल मस्तां दे चैनल विच तुहाडा स्वागत है जी। अज दी इस वीडियो विच आपां गल करांगे कि जिन्हां दे सपनिਆਂ राहीं मरे हुए इंसान ज़्यादा आउंदे आ। सो मरे हुए इंसान जिन्हां नूं आपां जाणदे भी नहीं वो भी सपनिਆਂ राहीं आउंदे आ। इहदा की कारण आ की मतलब आपां अज इस बारे गल करांगे जी। वीडियो नूं पूरी सुनना जी। वीडियो नूं सुनना भी समझना अमल करना समझ के, क्योंकि कोई भी गल जिहड़ी आपां जिन्ना चिकर समझांगे नहीं तो उन्ना चिकर आपां नूं ज्ञान नहीं हुंदा। सो गल नूं समझण दी कोशिश करांगे। हर एक रमज नूं आपां जदों समझदे आ तां फिर सारी गल जिहड़ी समझ विच आउंदी गल्लां बहुत ज़्यादा ये गहराई वाली आउंदियां डूंघियां आउंदियां जिन्हां नूं समझना जरूरी हुंदा इंसान नूं। हुण जिहड़ा एक इंसान परमात्मा नूं मन रिहा है वो की फील करदा पिया वो एक बयान नहीं कीता जा सकदा। जो आत्मा महसूस करदी है रूह महसूस करदी है, क्योंकि जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़ जांदा आ उहदी देखणी परखणी सोचणी दे विच बहुत ज़्यादा फर्क आ जांदा आ। ते वो फिर जदों ये दुनिया नूं देखदा है जिहड़े अज माड़े कर्म कर रहे आ पर रब नूं भी मन्नी जा रहे आ नाल दी नाल माड़ा कर्म भी करी जा रहे हैं, उस समय फिर इदां लगदा कि पता नहीं इन्हां नूं आपां किद्दां समझाइए, किस तरह इन्हां नूं आपां बदलण दी कोशिश करिए। आपां किसी नूं बदलण दी कोशिश कर सकदे आ पर बदलना ना बदलना ये इंसान दे खुद दे हत्थ विच हुंदा आ। जे वो चाहे कि मैं बदलना चाहुंदा तो फिर परमात्मा भी किरपा करदा है। जिन्ना चिकर इंसान नहीं झुकदा उन्ना चिकर परमात्मा भी किरपा नहीं करदा। सो हुण आपां वीडियो शुरू करते हैं। उस तो पहलां एक छोटी जी बेनती है कि इंस्टाग्राम आईडी के उपर कोई भी गलत वीडियो सानू सेंड ना की जाए। जे कोई धार्मिक तुसीं करदे हो शेयर सानू तो कोई गल नहीं कर सकते हैं, पर गलत गाणियां ते वीडियो ला के सानू कोई भी शेयर ना करो, क्योंकि एक आईडी ते साडे नाल उन्होंने गल भी की है पर कुछ वीडियो इदां दी आईयां कि मजबूरन फिर सानू नंबर वो ब्लॉक च पाउणा पैंदा आ। सो इदां दी कदे भी कोई गलती ना करो, क्योंकि असी फिर भी छूट दित्ती सानू भी जेकर तुसीं कोई गल किसी तरह की करनी चाहुंदे तो इंस्टाग्राम आईडी ते कर सकते हैं। ਉਹਦੇ बावजूद जेकर तुसीं कोई गलत वीडियो सेंड करते हो तो वो बिल्कुल भी सानू पसंद नहीं, क्योंकि ना असीं गाने सुने आ कदे ना फिल्मां नाटकां दे विच इदां दा असीं इंटरस्ट नहीं रखते है कि सानू पसंद नहीं ये गल्लां। ते इत्थे कहलाउंदे आपां पीरो मुर्शद दे आ कि उन्हां दी सेवा करते हैं, उन्हां दा नाम लैके सानू हर कोई बुलाया जाता है बुलाउंदा है हर कोई। सो फिर भी आपां इदां दीयां गलतियां करते हैं, क्योंकि जिहड़ा मालक दा बण जांदा ना उन्हां दी सेवा करदा आ उन्हां दा इलम सिख जांदा आ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ परमात्मा ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਆ। पर फिर भी परमात्मा भी मान रहे हो तो इदां दे कर्म भी कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जिहड़ा मुर्शद दा बन जांदा मुर्शद उहनूं अपने आप चेंज कर लैंदा आ। एक हुंदा आपां दिखावे लई मन्नना, एक अंदरों मन्नना आत्मा ने उस परमात्मा नूं स्वीकार कर लिया। तो जो आप दिखावे लिए मानते हैं तो वो फिर परमात्मा भी फिर उदां दी किरपा रखता है। सो माफ़ी चाहुंदे हैं, क्योंकि मन दुखदा है जदों कोई इस तरह का कमेंट वीडियो आउंदी है। सो कोशिश करना जी अगे तो कोई भी ध्यान रखो कि इदां दी वीडियो सानू ना आवे जी। तो आप अज एक दो कमेंट ही दस होने, वीडियो बहुत ज़्यादा वड्डी हो जानी है। तो हुण आपां इत्थे पहलां एक कमेंट दसीए, कहंदे ने कि जदों फ्री टाइम कवाली सुनी दी है तो आवाज़ां आउणियां शुरू हो जांदियां आ। सो बहुत ही वधिया संकेत है, क्योंकि जदों आपां परमात्मा का नाम लैण बैठते हैं तो आवाज़ी आउणी अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि परमात्मा के कोल होण दा वो संकेत हुंदा आ। सो वधिया गल है जी। हुण इत्थे एक होर कमेंट आ, ये कमेंटां विच लिखदे आ कि 40 दिन तक चिराग रोशन किया है लगातार, ते विच एक दो बार चिराग वध गया, इहदे नाल कोई परेशानी वाली गल तां नहीं। सो कोई भी परेशानी वाली गल नहीं, उस मुर्शद की सेवा कर रहे हो उन्हां अगे अरदास बेनती करो, भुल चुक हो जाती है तो माफ़ी मंगो, वो मापा है वो माफ़ कर दिंदा आ। मापे कदे भी अपने बच्चे नाल नाराज़ नहीं होंदे। सो उन्हां दी सेवा चल रही है, वो सेवा खुश होकर ही लेंदे आ, वो सेवा लेंदे आ ते आपां सेवा कर पाउंदे आ, क्योंकि मालक का हुक्म ना होवे ते आपां सेवा नहीं कर सकते। तो परमात्मा की किरपा रहिंदी है जिन्हां तो सेवा लेंदे आ, ते कुछ नहीं इदां दी कोई भी घबराउण वाली गल नहीं है। सो वहम नहीं करना, जदों आपां वहम कर लैंदे आ ते उदों आपां नूं इदां लगण लग पिया कि बहुत वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी आ चुकी आ। सो कदे भी वहम नहीं करना, वहम रख के काम करोगे कदे धुर नहीं चढ़ेगा। सो दिल विचों वहम नूं कढ दो, वहम कढ के कोई भी काम तुसीं शुरू कर लो वो धुर चढ़ ही जाता है। सो वहम नहीं कदे भी दिमाग विच लैके आउणा, दिल वो दिमाग तो वहम नूं दूर ही रखना है। डर नूं जदों आपां जिंदगी चों कढ दिंदे आ
जद आप किते गलत नहीं होंगे तो आप फिर भी दिल में डर एक बना के रखांगे तो वह परेशानी का मूड ले लैंदा आ, तो परेशानियां वधदियां जांदियां आ। जो आप डर नूं जिंदगी विचों कढ़ दिंदे, आपां नूं पता हुंदा कि आप कोई गलत कर्म नहीं कर रहे, तो फिर डर दे विच क्यों रहना, क्योंकि डर ही बंदे का बहुत वड्डा नुकसान करा दिंदा आ। सो हमेशा ही दिलों दिमाग विचों ये डर नूं कढ़ के ते परमात्मा के रास्ते दे चंगे कर्म करने शुरू कर दो, चली जाओ तो परमात्मा जरूर कृपा करनगे। सो उन्हां दी सेवा कर रहे हो, जेकर कोई भुल चुक हो जाती है तो माफ़ी मंगो, हर एक समस्या का हल जरूर हुंदा आ। सो जेकर लगता है कि कोई गलती हो चुकी है जां फिर कोई भुल हो गई है तो उत्थे माफ़ी मंग लो, मुरशद माफ़ कर दिंदा है, क्योंकि मापे अपने बच्चों को कदे परेशान नहीं देख सकते। सो आपां भुल्लणहार हो, बख्शणहार आ, वो हर एक गलती नूं बख्श दिंदे आ। कर्म चंगा होना चाहिए इंसान का। सो हुण इत्थे आपां मेन जो गल करिए कि मरे हुए इंसानां दा दिखाई देना की मतलब है, की कारण आ। सो हुण देखो आपां सेवा सिमरन कर रहे हैं, कल भी आपां विशा एक बनाया सी, उहदे ते दस्सिया सीगा कि सपने दे विच कुछ निशानियां जिहड़ियां नज़र आउंदियां ते इन्हां दा की कारण हो सकदा। सो उन्हां ने भी एक कमेंट विच लिखिया होया सी कि मरे हुए इंसान सपने विच आउंदे जिन्हां नूं कदे देखिया भी ना होवे। सो होर भी कमेंट आए हुए आ, कईयां ने सवाल कीते हैं कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। सो आपां अज इस बारे ही गल करांगे जी। देखो जदों आपां भजन बंदगी विच पैंदे आ, गुरु बना लैंदे आ, सेवा करते हैं, परमात्मा के रास्ते ते तुरन की कोशिश करते हैं, तो मोड़ बहुत जिंदगी विच आउंदे आ, बहुत कहानियां उलझण की कोशिश एक काल भी करता है, तो बहुत तरह के संकेत भी आउंदे आ। सो जदों आपां परमात्मा के रास्ते ते तुर पैंदे आ तो बहुत तरह दी प्रॉब्लम आउणियां, बहुत तरह दी विचारां सपने आउणगे, सपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गलत ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ दिखाया जाएगा जिहदे नाल कि इंसान घबरा के पिछे हट जाए, ये अपने रास्ते तक मंजिल ते ना पहुँच सके। इस कारण क्योंकि जदों आपां बंदगी करन लगांगे ना, परमात्मा के रास्ते ते तुरांगे तो बहुत ही सारियां गल्लां दा सामना करना पैंदा आ, बहुत ही विचारां आउणगीਆਂ। हुण इत्थे तुसीं ये जरूरी ना समझो कि सपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ गलत दिखा रहा। हुण इस टाइम तुहानूं सपना कोई आया, तुसीं मुरशद दी बंदगी कर रहे हो तो सपने दे विच कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा गलत नज़र आ गया, तो हुण तुसीं कई बार देखोगे कईयां दे नाल शायद इदां होया होवे, कोई पीरो मुरशद के रूप विच भी गलत इंसान आ सकता है, क्योंकि जिहड़ियां गलत चीज़ां हुंदियां जिन्हें किसी नूं रास्ते ते जाण तो रोकना होवे, सो वो बहुत तरह के रूप पलट के मूहरे आ जांदियां आ। सो इस करके हमेशा ही ये समझना है कि सानू ये विचारां क्यों आ रही, इसदा कोई ना कोई कारण होवेगा। जदों आपां सही राह ते चलण की कोशिश करांगे, रास्ते दे विच रुकावटां परेशानियां का सामना करना ही पैंदा है। सो कदे भी घबराउणा नहीं। हुण जेकर तुसीं बंदगी कर रहे हो, गलत विचारां आ रही तो वो किसी फकर का रूप लैके भी तुहानूं गलत इंसान कह देगा, जिसने तुहानूं तुहाडी मंजिल तो रोकना है। सो कदे भी अपनी मंजिल नूं पाउण तो पिछे नहीं हटना, अपनी रास्ते नूं एक बार चुन लिया तो उस रास्ते ते तुरे रहो, सफलता मिल ही जाती है। सो थोड़ी मुश्किल जरूर आती है रास्ते दे विच, ये नहीं है कि आपां अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकते। इन्हां चीज़ों नूं तां हराउणा पैंदा है। हुण 10वां द्वार जेकर खोलना है तो बहुत चीज़ों का परेशानियों का सामना करना पैंदा है। आपां एवें नहीं कह दीदा कि बंदगी दे विच ऐसियां विचारां आ रही हैं, बंदगी करते नींद आउण लग पैंदी, बंदगी करते हैं तो गलत विचारां दिमाग विच आउंदियां। सो बहुत ही ये मन चलाकियां करदा, खेडां खेडदा, काल भी बहुत खेडां खेडदा इंसान ना कि ये अपनी मंजिल तक पहुँचे ना, मेरे घेरे दे विच ही इंसान फस के रह जावे। पर जिसने जिस मंजिल तक पहुँचना है पहुँच ही जाना है। मुरशद ते विश्वास होना जरूरी है। मुरशद ते विश्वास होवेगा तो तुसी अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचोगे, तो मालिक भी तुहानूं बांह फड़ के पार लगा देगा। सो हुण जदों आपां गुरु वाले बनते हैं, नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, तो जदों गलत रूह आउंदियां जिहड़े कि आपां जिन्हां नूं जाणदे भी नहीं, मर चुके, इस दुनिया तो जा चुके आ, तो हुण वो सपनिਆਂ दे विच क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो गुरु वाली रूह है, तो गुरु वाली रूह में परेशान चीज़ां करना शुरू कर दियां कि ये अरदास बेनती साडे बारे करन ते असी किसे पार लग जाइए, क्योंकि ये चीज़ां
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਹ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀ, ਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਂਤ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਟਕਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਰਿਆਦ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੁਝ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਰਿਆਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੈਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ ਕਿ ਡਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।